Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 3rd, listen carefully. Students, in this video I will start your unit 12. Health is wealth. Health is wealth. ओके स्टूडेंट्स, इन पहले वाले वीडियो में मैंने एक्टिविटी 1 to 7 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. ओके, नाउ इन दिस वीडियो आई विल स्टार्ट योर एक्टिविटी 8. ओके, एक्टिविटी 8 और लास्ट यूनिट. ओके स्टूडेंट्स, do you love to go for exercises? Select one exercise your teacher. Select one exercise your teacher makes you do. Okay, you want other children to do that exercise. Okay, write down instructions for them. Okay, जैसे कि यहाँ एक कि आपको एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है. आपको डू यू लव टू गो फॉर एक्सरसाइज, यानी आपको एक्सरसाइज करने के लिए जाना अच्छा लगता है. सो आपको कोई एक एक्सरसाइज सिलेक्ट करनी है. ओके, और फिर उसको आपको करना है. ओके, अब उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है. जैसे यहाँ एक एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, स्टैंड स्ट्रेट. वो तो फर्स्ट में सब में कोई भी एक्सरसाइज करो, कोई भी एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन, तो आपको पहले तो उसमें स्ट्रेट खड़े रहना है ही. ओके, स्टैंड स्ट्रेट. ओके, स्टैंड स्ट्रेट. फिर उसके बाद चलो एकदम सिंपल वाली मैं लिख रही हूँ यहाँ पर. ओके, एकदम सिंपल वाली एक्सरसाइज लिख रही हूँ. फिर है सेकंड में आप ऐसा लिखो कि हैंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. अपने जो हैंड है ना, दोनों हैंड्स कीप हैंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. यहाँ चलो इतना ही लिखती हूँ, स्ट्रेट, कुछ लंबा नहीं लिखना है. चलो, फॉरवर्ड, आगे की तरफ. ओके, स्टैंड हैंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. फिर दूसरा चलो उसका, फिर हैंड्स अप, हैंड स्ट्रेट अप, हैंड स्ट्रेट अप, स्ट्रेट अप, हैंड स्ट्रेट अप. चलो, यानी ऊपर की तरफ ले जाओ, हाथ को ऊपर की तरफ ले जाओ. फिर उसके बाद हैंड्स साइड स्ट्रेट, साइड बाय साइड, स्ट्रेट साइड बाय साइड, साइड बाय साइड. ओके, हैंड स्ट्रेट साइड बाय साइड. ओके, साइड बाय साइड. फिर ऊपर वापस, फिर हैंड्स, हाँ, स्ट्रेट अप, फिर से अप. और दूसरा है हैंड्स, ये एकदम स्मॉल में लिख रही हूँ इसलिए. ओके, स्ट्रेट. ये कौन सी एक्सरसाइज हुई? फॉरवर्ड, फिर हैंड स्ट्रेट डाउन. हैंड्स में सिखा रही, एक सेकंड. ओके, जैसे हैंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, आगे ऐसे करने का, फिर ऊपर जाने का, ऊपर दोनों हाथ लेने का. ओके, हैंड स्ट्रेट अप. फिर उसके बाद साइड टू बाय साइड, यानी ऐसे स्ट्रेट करने का. ओके, फिर ऐसे स्ट्रेट करने के बाद ऊपर वापस ले जाने का, फिर नीचे सामने, और फिर नीचे. ओके, ये एक्सरसाइज इस तरीके से होगा. पहले यहाँ लड़का खड़ा, देखो यहाँ लड़का, उसके दो हैंड्स ऐसे. ओके, इसके दो हैंड्स. ओके, ऐसे. फिर आएगा, ये लड़का है, फिर इसके दोनों हैंड्स ऐसे, दोनों हैंड्स ऊपर. फिर ये लड़का है, उसके दोनों हैंड्स ऐसे. फिर वापस वो लड़का, उसके दोनों हैंड ऊपर. ओके, इस तरीके से होगा. मैंने ऐसे बनाया. फिर वापस वो उसके दोनों हाथ सामने, और फिर दोनों हैंड नीचे, इस तरीके से. ओके, ये वाली एकदम सिंपल वाली एक्सरसाइज के बारे में मैंने यहाँ बताया, और एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताया है. ओके, नाउ एक्टिविटी 9. यार एक्टिविटी 9 इज रीड द पोएम. रीड द पोएम, पोएम रीड करना है. ओके, चलो.
डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट मतलब चाहे कोई कुछ भी करे, आप अपनी तरफ से बेस्ट रहिए, कहने का मतलब। ओके, डू योर बेस्ट यानी कोई कुछ भी कहे, आप अपनी तरफ से बेस्ट रहिए। डू योर बेस्ट, डू योर बेस्ट, योर वेरी बेस्ट एंड डू इट एवरी डे। यानी डू योर बेस्ट मतलब आप खुद अपना बेस्ट करो, इतना बेस्ट करो और हर रोज़ उसको करो। एंड डू इट एवरी डे यानी जिसको बोलते हैं हम अच्छे कर्म करो, इतने अच्छे कर्म करो कि वो हर रोज़ करो। एक्चुअली यहाँ मैंने कर्म के हिसाब से एक्सप्लेन किया। ओके, लिटल बॉयज़ एंड लिटल गर्ल्स, लिटल बॉयज़ एंड लिटल गर्ल्स, दैट इज़ द वाइजेस्ट वे। कि छोटे छोटे बच्चे, लड़के, बॉयज़ मतलब लड़के, और छोटी छोटी गर्ल्स लड़कियाँ, छोटे छोटे लड़के और छोटी छोटी लड़कियाँ। दिस इज दैट इज़ द वाइजेस्ट वे। ओके, यानी वाइज मतलब एक बहुत चालाकी का रास्ता है। ओके, बहुत ही समझदारी का रास्ता है कहने का मतलब। ओके, वॉट एवर वर्क कम्स टू योर हैंड, वॉट एवर वर्क कम्स टू योर हैंड एट होम और एट योर स्कूल, डू योर बेस्ट विथ राइट गुड विल, इट इज़ अ गोल्डन रूल। ओके, यानी कोई भी काम, अगर तुम्हारे हाथ में कोई भी काम आता है, घर पर आता है या तो स्कूल में आता है, स्कूल की तरफ से आपको मिलता है, घर की तरफ घर में मिलता है या तो स्कूल में से मिलता है, तो अपनी तरफ से अच्छा करने का ट्राई करो। ओके, कहने का मतलब ये कि कोई भी वॉट एवर वर्क कम्स टू योर हैंड, वॉट एवर वर्क कम्स टू योर हैंड मतलब कोई भी काम, कोई भी वॉट एवर, कोई भी काम ऐसा हो जो आपके अगर आप हाथ में आ गया तो वो इतना अच्छी तरह से, घर पर हो या स्कूल में, कोई भी काम उसको आपकी तरफ से अच्छी तरह से करने का ट्राई करो। मैं कहने का मतलब ओके, विथ राइट गुड विल। ओके, यानी दिल से, सही दिल से करने का भी ट्राई करना है। यही है गोल्डन रूल। ओके, इट इज़ अ गोल्डन रूल, यही है सुनहरी तक जो आपको मिल रही है। ओके, कभी कभी अच्छा काम करने से काम हमें अच्छा मिल जाता है काम। ओके, फॉर ही वो ऑलवेज डज हिज बेस्ट विल बेटर ग्रो। ओके, आपको पता होगा देखो, गुड, बेस्ट, बेटर ऐसा आता है। ओके, फॉर ही उसके लिए जो ऑलवेज बेस्ट, ऑलवेज डज हिज बेस्ट, उसके लिए जो ऑलवेज हमेशा के लिए अपना बेस्ट ही करता है, अपना बेस्ट ही करता है, उसका बेस्ट एक हिज बेस्ट विल बेटर ग्रो, हिज बेस्ट विल बेटर ग्रो, विल मतलब फ्यूचर, वो उसका जो सही काम है वो एक दिन आगे बढ़ेगा, ग्रो होगा, बेटर ग्रो होगा। यानी अच्छा काम करने से जो सोसाइटी में जो उसकी पॉपुलरिटी जो होती है वो बढ़ती है। ओके, फिर उसका जो रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ता है। ओके, तो उसका एक दो बेस्ट काम उसको हाई लेवल पे लेके जाएगा। बट ही वो सीक्स और स्लाइड्स हिज टास्क, लेट्स ऑल द बेटर गो। ओके, लेट्स ऑल द बेटर गो, बट ही लेकिन वो जिसने सीक्स और स्लाइड्स हिज टास्क, जिसने अपने टास्क को यानी नज़रअंदाज किया है, अपने टास्क को क्लियरली पूरा नहीं किया है, उसका सारा जो अच्छापन है वो चला जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना बच्चों कि हम कितना अच्छा करते तो हमारा बहुत एक भूल से भी एक गलती कर ली तो सारा पानी में हम लोगों को नीचे बैठा देते हैं। इस तरीके से ऐसा होता है कि ये हर जगह होता है कि तब इंसान की अच्छाई नहीं देखते, सिर्फ उसने एक गलत काम किया तो उसका सारा जो अच्छापन है वो चला जाएगा। ओके, वॉट इफ़ योर लेसन्स शुड बी हार्ड, you need not yield to sorrow, for he who bravely works today, his task grown bright tomorrow. Okay, what if your lessons should be hard, अगर आपको जो भी काम दिया गया है, कोई भी काम दिया गया है, हार्ड दिया गया, हार्ड लेसन अगर आपका हार्ड, तो आपको
फिर भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए कि वो जो वर्क दिया है आपको हार्ड है, उसको एकदम बहादुरी से करो, उसको एकदम बहादुरी से करो आज। और आज आप काम वो बहादुरी से करोगे तो ये वाला जो टास्क आपका है आज का, वो कल ब्राइट ब्राइट होके चमकेगा। यानी बोलते हैं ना, आज आपने कोई जो मुसीबत का सामना कर लिया, अगर आज प्रॉब्लम्स क्रिएट जो फेस प्रॉब्लम है, कोई डिफ़िकल्टी, उसको अगर आपने आज फेस कर लिया तो आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। ओके, नाउ टर्न माय पेज। हेलो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 10। ओके, रीड वाइजेस्ट वे। वाइजेस्ट तो वे लिखना है। ओके, इस तरह से देखो। नाउ थिंक एंड फाइंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। ओके, हमें यहाँ स्टूडेंट्स आप अपने हिसाब से यहाँ थोड़ा सा आपको चेंज करना है, आपको नीड लगती है तो यू कैन चेंज। ओके, मैंने यहाँ लिखा है अपने हिसाब से। ओके, जैसे हैप्पीएस्ट, तो हैप्पीएस्ट कौन होते हैं? चिल्ड्रन। उनके जैसे हैप्पीनेस किसी में भी नहीं होती। ओके, इसलिए चिल्ड्रन हैप्पीएस्ट। बिगेस्ट, बिगेस्ट तो माउंटेन्स, बिगेस्ट माउंटेन्स। सॉफ्टेस्ट, सॉफ्टेस्ट मतलब क्लोथ। टॉलेस्ट, टॉलेस्ट मीन्स ट्री, तो कोकोनट ट्री की बात करिए। ओके, सैडेस्ट, सैडेस्ट मैन। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बेबी, सबसे छोटा बेबी ऐसा। हार्डेस्ट, हार्डेस्ट क्या होता है? स्टोन। शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट इंसेक्ट, कोई इतने स्मॉल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ इंसेक्ट, आप इंसेक्ट की जगह कुछ और भी लिख सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है, लिसन, मैं एकदम क्लियर बोल रही हूँ। इंग्लिश का जो सिलेबस है यूनिट 12 तक, यूनिट 7 to 12, वो आपका यहाँ कंप्लीट हो रहा है। ओके, और हाँ, ये वर्क बुक में भी है, तो आप वर्क बुक के भी लिख सकते हो। ओके बच्चों, फ़ोटो मैंने सेंड कर दिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपके जो यूनिट 7 to 12 है वो यहाँ कंप्लीट हो गया, यानी आपका इंग्लिश का जो सिलेबस है वो कंप्लीट। ओके, अब हाँ, आपने नोटबुक बनाई कि नहीं आई डोंट नो, बट आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी वर्क बुक जो है ना वो अच्छी तरह से फिल करो। ओके, वर्क बुक एक अच्छी तरह से फिल करो, क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम में काम आएगी, एग्ज़ाम के वक्त रीडिंग करने में। ओके, तो और कुछ ना करो तो कोई बात नहीं, वर्क बुक अच्छी तरह से फिल करो। जो एक्स्ट्रा कुछ आपको लिखवाना होगा वो मैं लिख के आपको फ़ोटो सेंड कर दूँगी। ओके, तो आप वर्क बुक अच्छी तरह से फिल करना बच्चों। ओके, क्योंकि आपकी टेस्ट आएगी तो वही आपके लिए रीडिंग में काम आएगा। ओके, और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका जो इंग्लिश ग्रामर है वो कंटिन्यू करूँगी। ओके, क्योंकि आपके थोड़े चैप्टर्स बाकी है ना ग्रामर में, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। ओके, आई होप कि आपको सिलेबस सारा कंप्लीट हो गया। इसका रिवीजन भी हम लोग करेंगे बच्चों। ओके, इसका रिवीजन भी हम करेंगे, पर आपको 1 वीक का टाइम देती हूँ, थोड़ा सा 1 वीक का, कि आप यूनिट 7 to 12 तक है ना, आप याद कर लो अंदर से। ओके, वर्क बुक में से। ओके, जितना हो सके उतने क्वेश्चन आंसर करो। ओके, सो बाय।